हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है इज प्लेस्ड एट ए हाइट h, डिस्टेंस h, below the surface of a large deep lake. Neglecting the partial reflection of light during refraction, the percentage of light energy that escapes from the water surface is। देखिए यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि एक लेक हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, और ये डीप लेक है, बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, पूरा गहराई तक है। तो इसमें हो क्या रहा है ना कि इसका जो सरफेस है उससे एच डेप्थ नीचे एक सोर्स रखा गया है लाइट का, जिससे लाइट बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा लाइट निकल जाएगा, ऐसे जाएगा लाइट निकल जाएगा, इस तरह से लाइट निकलेगा। लेकिन एक ऐसा एंगल होगा जिसके लिए लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगा, समझ गए, और उसके बाद वाला एंगल के लिए लाइट वापस लौट जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर देखना ये है कि जैसे ये सोर्स जो एच हाइट नीचे है ना, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मान लीजिए कि यहाँ पर हो रहा है इस एंगल पे, और इधर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इस एंगल पे हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट आपको मिलेगा, ये एक तरह का कोनिकल पार्ट जो मिलेगा, इससे लाइट स्केप करेगा, समझ गए। तो इसी का हमको बताना है कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी जो है यहाँ से स्केप करके बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इधर तो लाइट वापस लौट जाएगा ना, लेकिन यहाँ इस पोर्शन में आपका लाइट का रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हो रहा है ना, लाइट बाहर जा रहा है ना, तो वही हम लोग को देखना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा आपका। तो इस जगह पर स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, म्यू टू बाई म्यू वन लिखते हैं ना। तो आई का वैल्यू थीटा है, तो साइन थीटा बाई साइन आर, आर कितना है 90 है, सो साइन 90 इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, समझ गए। तो देखिए म्यू टू का मतलब यहाँ एयर हो गया, और म्यू वन का मतलब यहाँ पे वाटर हो गया। तो म्यू टू बाई म्यू वन मतलब हो गया कि म्यू टू वन, और इसका हो गया 4/3 दिया हुआ है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो साइन थीटा का यहाँ वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 3/4। अगर साइन थीटा 3/4 है, तो आपको पता है कि जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा, साइन थीटा 3/4 है, तो कॉस थीटा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं वो हम बताएंगे। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 16 माइनस 9 7, तो √7/4 है ना। तो ये आपको दे दिया क्या, कॉस थीटा दे दिया। तो कॉस थीटा हम लोग क्यों निकाले हैं, तो एक्चुअल में जैसे हम लोग को फ्रैक्शन निकालना है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी जो स्केप करेगा वो निकालना है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि पूरा सॉलिड एंगल का बात होगा यहाँ पे, तो जो पूरा सॉलिड एंगल का वैल्यू होता है वो होता है 4π, ठीक है, गॉस लॉ में पढ़ाया जाता है सॉलिड एंगल। तो उसमें जो पूरा सॉलिड एंगल, जो जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं उसका जो सॉफ्टी होता है, इसका जो पूरा सॉलिड एंगल अगर हम लोग लेते हैं तो वो 4π होता है। और सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2π1 माइनस कॉस थीटा, इसीलिए हम कॉस थीटा वहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमको फ्रैक्शन चाहिए, तो ये वाला डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या निकल जाएगा फ्रैक्शन, क्योंकि ये टोटल है और ये जितना यहाँ पे हो रहा है वो है, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 2π1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये 4π, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का मतलब हो गया 1 माइनस √7/4 डिवाइडेड बाई 2। अभी √7 जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, √7 कितना होता है, देखिए √7 जो होगा, √7 ये हो जाएगा 2.64, और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0.66, और फिर -1 से घटा देंगे इतना, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.169, मतलब लगभग 0.17 आएगा। तो ये फ्रैक्शन आया है, परसेंटेज में ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब 17%, 0.17 का मतलब कितना हो गया 17%। तो इसका जो आंसर होगा ये फोर्थ वाला होगा 17%। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।